रेवेन्यू करीब 1010 करोड़ पर आया वर्सेस 1070 करोड़। EBITDA में भी थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। मार्जिन 7.9% के 7.6% के आसपास थे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 54 करोड़ से घटकर आ गया 48 करोड़। तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस देखने को मिली है इस पर्टिकुलर बिजनेस में। एग्जैक्टली हुआ क्या है इस क्वार्टर में और आने वाले तिमाहियों की स्थिति क्या रहेगी, ये समझना ज़रूरी है। हमारे साथ कंपनी के CFO इस समय जुड़ रहे हैं, भट्टाचार्य साहब। मिस्टर भट्टाचार्य, स्वागत है आपका। पहले तो एक रफ अंदाजा दे सके, थोड़ी थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिली। इट्स नॉट दैट द नंबर्स आर वेरी वीक, हल्का सा दबाव है कंपेयर टू द अदर लास्ट क्वार्टर, और मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन कर रही हूँ। क्या हुआ है? बेसिकली जो थोड़ा बहुत सॉफ्टनिंग हुआ है इन द क्रूड प्राइसेस, दैट उसका इफेक्ट हमारे टर्नओवर पे हुआ है। ऑन अ क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस वॉल्यूम टर्म्स में हम लोग ने 6% एडिशनल ग्रोथ किया हुआ है, फ्रॉम 113,000 KL to 120,000 KL. This is basically जो softening of the crude prices which has had an effect on us. और ये कितने दिनों की विंडो आप देखते हैं क्रूड की रफली व्हेन यू मेकिंग दिस मैथ फॉर योर नंबर्स? क्योंकि अब कच्चे तेल में फिर से उबाल आने लगा है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एज टू हाउ वॉलेटाइल इज इट। So the volatility is not a one-to-one correspondence between crude and base oil. There is a time lag. There is also a $1 increase in crude does not mean there's a $1 increase in base oil. There is also probably grows to about 50-60 cents. तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इन्वेंट्री पे जाते हैं। We generally don't try to keep inventory beyond 45 days. 45 days तक का इन्वेंट्री जब तक रहता है हमारा, so that is the window which we see. ठीक है। मैं फिर आपसे ये समझना चाहूंगी, आपने कहा कि वॉल्यूम्स में कुछ पिकअप देखने को मिला है, तो औसतन वॉल्यूम ग्रोथ किस रेंज में रहेगी फॉर द कमिंग क्वार्टर्स, अगर उसका कुछ अंदाजा हमें दे सके? हाँ जी, सो Q3 Q4 हिस्टोरिकली हमारे बेटर क्वार्टर्स रहे हैं। That is basically because winters में the products take off much more than the normal season. We see the volume growth probably इससे थोड़ा बेहतर ही होगा। ओके सर, इंद्रजीत जी, मतलब मैं थोड़ा सेगमेंटल परफॉर्मेंस को देखना चाहता था कि जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है आपके रेवेन्यूज में, दैट्स पर्सनल केयर, हेल्थ केयर एंड परफॉर्मेंस ऑयल, यहाँ पे स्थिति कैसी रही, मार्जिन्स कैसे रहे, और जिन 2 क्वार्टर्स की आप बात कर रहे हैं कि फॉर एंटायर ईयर ये 2 क्वार्टर्स बहुत शानदार रहते हैं, यहाँ पे अगले 2 क्वार्टर्स में क्या उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस हैं आपके? ऐसा है कि the PHPO is generally about 53 to 55% of our total turnover. इस साल ये जो 2 quarters half year ended में भी it was around 57% of our total turnover. The endeavor is कि हम जितना ज्यादा PHPO करें उतना ही हमारा gross margins, हम gross margins पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, gross margins बढ़ेगा। And yes, जैसे growing forward the PHPO is expected to grow compared to the other sectors of the turnover. ओके सर, आपने जो बात कही कि जब बेटरमेंट ऑफ ग्रॉस मार्जिन्स जब अच्छे होते हैं उसमें ये PHPO का स्ट्रॉन्ग आई थिंक कंट्रीब्यूशन होता है। सो एक आप बात ये कहना चाह रहे हैं कि आपका थ्रस्ट ज़्यादा इस सेगमेंट पे होता है, और क्या मैं ये निष्कर्ष निकालूं कि आने वाले क्वार्टर्स में या फिर साल 1.5 साल में ये रेवेन्यू मिक्स में एक सब्सटेंशियल चेंज होगा जहां पे जो PHPO है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा? तो द एंडेवर इज कि हम जितना PHPO का कंट्रीब्यूशन बढ़ा पाए, ये 2 क्वार्टर्स में नहीं, एटलीस्ट गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट कि हमारा एंडेवर रहेगा कि PHPO इन द रेवेन्यू मिक्स उसको जितना बढ़ा सके। यस, गोइंग फॉरवर्ड आप देखेंगे कि PHPO का मिक्स इन द रेवेन्यू इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके, अच्छा सर, मैं आपकी लिस्टिंग के वक्त भी और जब आपका IPO आया था आपसे पूछने की कोशिश कर रहा था, आपका क्लाइंट बेस में अगर आप देखें HUL है, मैरिको, डाबर, पतंजलि, अमृतंजन सब शामिल हैं, और कोई बड़ा क्लाइंट जो कि आपके आई थिंक से जुड़ सकता है निकट भविष्य में, जिनसे जो बातचीत है वो थोड़ा एडवांस स्टेज में है? कॉन्फिडेंशियलिटी टर्म्स पे मैं आपको नाम नहीं बता पाऊंगा अभी, पर है बड़े प्लेयर्स के साथ बातचीत चल रही है, एंड
हालांकि दी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस विद दीज मार्की क्लाइंट्स काफी टाइम लगता है, एनीथिंग बिटवीन 4 to 6 year horizon, बट बातचीत चल रही है विद सम न्यू एडिशनल मार्की क्लाइंट्स. प्लस जोग्राफिकली ऑल्सो एक्सपोर्ट्स इज अ वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूटरी टू आवर सेल्स. लगभग 50% के ऊपर हमारा एक्सपोर्ट्स होता है, तो न्यू जोग्राफीज में भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं. लाइकली टू बी कौन सी ज्योग्राफीज सर? वो तो आप बात कर सकते हैं, उसमें कोई दुराई नहीं है. So the demand right now is very strong in APAC, in Americas. ये दोनों is the region जहां पे काफी strong demand आ रहा है. ओके. चलिए सर, इंद्रजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खोल के नतीजों पे बातचीत करी. और अगले 2 क्वार्टर्स में सूरत हाल ज़्यादा अच्छा होगा, जो कि अच्छे रहते हैं अमूमन आपके लिए. बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी नंबर से बातचीत करने के लिए. एंड बेस्ट ऑफ लक द नेक्स्ट क्वार्टर सर. बहुत बहुत शुक्रिया.